कथा की हालत देखकर नैना का फूट पड़ा यूवी पर गुस्सा। वहीं उसने यूवी को साफ साफ मना कर दिया कथा से मिलने से। जी हाँ दोस्तों, सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे यूवी, जो पहले ही कथा की भावनाओं को ठेस पहुंचा चुका है, अब एक और बड़ी गलती करने जा रहा है। यूवी कथा की बेहद बुरी तरह से बेइज्जती करता है। वह ऐसे शब्द कह देता है जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकते हैं। इस अपमान से आहत होकर कथा घर छोड़ देती है। लेकिन यही नहीं रुकती कहानी, आगे आने वाला है एक बहुत बड़ा हादसा। कथा का एक्सीडेंट होता है और उसे गहरी चोट लगती है। जैसे ही यूवी को पता चलता है कि कथा गंभीर हालत में है, वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचता है। वहां उसे एहसास होता है कि उसने कथा के साथ कितना गलत किया। उसे याद आता है कि उसने कभी भी कथा को खुद को साबित करने का मौका नहीं दिया। यूवी बेचैन होकर इधर उधर कथा को खोजता है। तभी नैना उसका रास्ता रोकती है। नैना यूवी का हाथ पकड़कर कहती है, शेफ यूवी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और किस हक से आए हैं? आप को अपनी पत्नी माना ही नहीं, फिर अब क्यों आए हो उसकी खैर खबर लेने? यूवी कहता है, कथा अंदर है, उसकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन नैना तुरंत जवाब देती है, मुझे पता है कथा अंदर है, लेकिन आप यहाँ किस अधिकार से आए हैं? आपने तो उसे बार बार अपमानित किया है। आपने उसे कभी पत्नी का सम्मान नहीं दिया। अब क्यों आए हो? दोस्तों, यहीं से कहानी लेगी एक बड़ा मोड़। नैना यूवी को उसकी एक एक गलती याद दिलाती है। वो कहती है, आज मेरी बहन की जो हालत है, जो वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। उसने आपके और आपके परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में आपने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि परी की नौकरी के पीछे कथा जिम्मेदार है, जबकि सच्चाई ये है कि परी खुद जॉब कर रही थी। यूवी शर्मिंदा होता है और कहता है, मुझे सब पता चल गया है, परी ने सारी सच्चाई बता दी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने कथा को गलत समझा। प्लीज नैना, मुझे कथा से मिलने दो। लेकिन नैना नहीं मानती। वो कहती है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी बहन को कुछ न हो, नहीं तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, आपको उसकी शक्ल भी नहीं देखने दूंगी। नैना आगे कहती है, वैसे तो कथा मेरी छोटी बहन है, लेकिन हमेशा वो ही मुझे प्रोटेक्ट करती आई है, चाहे बात तेजस की हो या किसी और की। अब मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। अब मैं आपको उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। मिस्टर शेफ यूवी, आप यहाँ से चले जाइए। इसके बाद नैना यूवी को उसकी और भी कई गलतियां गिनवाती है। आपका वो मॉडल, वो प्रोजेक्ट, वो भी मेरी कथा ने बनाया था, लेकिन उसने कभी क्रेडिट नहीं लिया। आपने कभी उसमें अच्छाई देखी ही नहीं, हमेशा उसे गोबर देवी कहकर मजाक बनाया। अब क्या लेने आए हैं उसी गोबर देवी के पास? यह सब सुनकर यूवी को अपनी हर गलती का एहसास होता है। वो नैना के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, प्लीज नैना, एक मौका दो, मुझे कथा से मिलने दो। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ अब कभी गलती नहीं करूँगा और एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा, देखना। लेकिन नैना अब बिल्कुल भी नरम पड़ने वाली नहीं है। यूवी की कोई बात उस पर असर नहीं करती। अब दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या यूवी अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या कथा कभी उसे माफ करेगी? क्या उनका रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? ये सब देखना होगा इस इमोशनल ड्रामा से भरे अपकमिंग एपिसोड्स में। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कभी नीम नीम कभी शहद शहद की कहानी का अगला ट्विस्ट। शो कभी नीम नीम कभी शहद शहद के अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।